Hello, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho students. Hope you all will be keeping well, children. Here I'm welcoming you, everybody. Warm welcome on Utkarsh YouTube channel, where we are discussing new hot topics, interesting topics, and explain the thing in an interesting manner. Okay. सो शुरू करते हैं चिल्ड्रन आज की क्लास। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त टीना दासवानी कुमार, जो आपको पढ़ाएगी कंप्यूटर के बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट अस बिगिन टुडेज क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, बिना उसके कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन एंटर ही नहीं हो सकती है। सो एनी गेसेस, वो क्या चीज़ें हैं, वो कैसे डिवाइसेस है, टूल्स है, जिनके बिना कंप्यूटर में आप कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। Yes, you have guessed it correctly. Very well claimed, children. So we will be talking about today the most important part of the computer system, that is your input devices. Here we are going to discuss various kinds of input devices which we can use to insert information, insert instructions into the computer system. So let us begin today's class with the motivational thought. So the biggest source of motivation are your own thoughts, and so think big and motivate yourself to win. दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशनल जो थॉट है, विचार है, वो आप खुद जनरेट करते हैं चिल्ड्रन, वो आप खुद बनाते हैं। आपके अपने विचार हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और किसी काम को करने के लिए और प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। तो आपको अपने मोटिवेशनल थॉट्स को और बिग बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं और you become progressive in your life. Okay, so to get success in your life, you need to keep your motivational thought on higher scale every day. Hoping for this, children, let us begin today's class, where we are going to talk about different types of input devices. So children, as we all know it very well, computer is an advanced electronic device which is made up of two things. दो चीज़ों से मिलकर बना है हमारा कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो सारे डिवाइसेस जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस एट्सेट्रा। ओके, इन सारे डिवाइसेस को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं? नो चिल्ड्रन। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है कंप्यूटर के जो कि कंप्यूटर के अंदर सेव्ड है, अंदर स्टोर्ड है, जिन्हें हम देख सकते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें फील नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर के, एंड दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक के बिना दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरे के बिना पहला काम नहीं करेगा। जैसे कि कार बिना ड्राइवर के ड्राइव नहीं कर सकते, यू नीड अ ड्राइवर टू ड्राइव अ कार। द सेम मैनर म्यूजिक प्लेयर में आप बिना सॉन्ग्स की कोई भी सीडी या कोई भी पेन ड्राइव के आप गाने नहीं सुन सकते। देयर शुड बी सम सॉन्ग इनसाइड दैट सीडी और पेन ड्राइव, तभी आप उनके गानों को एंजॉय कर पाएंगे। और बिना म्यूजिक प्लेयर के कोई सॉन्ग रन नहीं करेगा। सो बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। म्यूजिक प्लेयर एंड कार इज द हार्डवेयर, वेयर इज ड्राइवर एंड द सॉन्ग्स आर द सॉफ्टवेयर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर चिल्ड्रन, जिसमें कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनपुट डिवाइसेस, जिनका रोल होता है कंप्यूटर में डेटा को एंटर करना। ओके, सो टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर वी रिक्वायर सम स्पेसिफिक डिवाइसेस, जिन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो दीज आर द डिवाइसेस थ्रू विच we enter data and instructions into the computer are known as input devices.
इन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एज यू कैन सी चिल्ड्रन, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। व्हाट आर दीज इनपुट डिवाइसेस? यू कैन सी हेयर, यू कैन इवन नेम देम। हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस। देयर इज अ माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, वेब कैम, जॉयस्टिक, स्कैनर, कैमरा, टच स्क्रीन, mouse, keyboard. So we will talk about all these input devices today. Okay, so let's begin this thing without wasting the time. Okay, so our first input device, as you can see, this is your keyboard. और ये है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस चिल्ड्रन, जो आप हमेशा कंप्यूटर के साथ में अटैच देखते हैं। दिस इज योर कीबोर्ड चिल्ड्रन। यू कैन सी हेयर एक बोर्ड है जिसपे बहुत सारी कीज़ हैं। बेसिकली इस पे 4 टाइप की कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़ एंड नेविगेशन कीज़। ओके, मोर देन 120 कीज़ आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन योर कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, लेकिन नाउ डेज वी हैव द कीबोर्ड जिसमें कि मोर देन 120 कीज़ अवेलेबल हैं। इसमें क्वेरिटी कीपैड होता है जिसमें कि हमारे पास में क्विकली टाइप करने के लिए, रिपीटेडली टाइप करने के लिए ये कीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज नहीं रहती हैं। ओके, एंड ड्यू टू दैट वी कैन टाइप इट क्विकली। ओके, यू कैन सी दिस कीबोर्ड and it is very easy and handy to use. Nowadays we have wireless keyboards also. ये तो वायर वाला है, but we are having wireless keyboards also available. So this is your keyboard children. ये है आपकी यहाँ पे, you can see here, this is your alpha numeric keys. Okay, यहाँ पे ये alpha numeric keys हैं आपके पास में। This is your control key, जो बहुत काम आती है। इसको आप नेविगेशन कीज़ भी कह सकते हो। ये है आपका नंबर पैड चिल्ड्रन, जहाँ पे आप नंबर कीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड वी हैव अनदर की हेयर विच इज़, दिस इज़ योर नंबर पैड एंड दिस इज़ योर फंक्शन कीज़। तो बहुत सारी कीज़ अवेलेबल हैं हमारे कीबोर्ड में। इसके अलावा कंट्रोल कीज़ भी अवेलेबल है, कंट्रोल, देन इंसर्ट, देन ऑल्ट, शिफ्ट, टैब, बहुत सारी कीज़ हैं which is available on the keyboard. Okay, we use the keyboard for typing the characters. Now move on to the next children. This is what do we call this? This is your mouse. Look like a mouse, okay, having a long tail. Okay, how do we know it like a mouse? Because it looks like a mouse children. You can see here. Why do we call it mouse? ऐसे पकड़ते हैं and it has 2 buttons, left mouse button, right mouse button, along with the scroll bar. Okay, this is used for clicking, opening. It is another input device and we can call it as, it is a pointing input device. Okay, क्योंकि हम इससे पॉइंट करते हैं स्क्रीन पे। Having 2 buttons, कौन कौन से बटन्स हैं चिल्ड्रन इस पे? इट हैज़ लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन। ओके, एंड वी हैव अ स्क्रॉल बार ऑल्सो हेयर इन बिटवीन, जिसका काम क्या होता है? पेज अप एंड पेज डाउन, पेज को ऊपर नीचे करने का। ओके, इसे हम ओपन करते हैं, ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स एंड वी कैन इवन क्लिक, सेलेक्ट, डीसेलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ commands there. Then we have another input device. This is children scanner. Scanner is used to read the text and the images from the paper, and we can do editing on the computer through this. Okay, so what is the role of scanner? It is the device used to read the text and images from the paper and translate into computers readable form or computers understandable form. Okay, so what is the work of this? ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता है इस टेक्स्ट को एंड देयर यू कैन डू एडिटिंग ऑल्सो। आपने देखा होगा ओल्ड फोटोग्राफ्स हैं आपके पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, घर पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़, आप उसको कलर्ड कर देते हैं, स्कैन करते हैं, एक छोटे से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो से 30 फोटोग्राफ्स 50 फोटोग्राफ्स आप जनरेट करते हैं। सो हाउ कैन वी डू इट? विद द हेल्प ऑफ दिस स्कैनर। ओके, दिस इज ऑफ 3 टाइप चिल्ड्रन, sheet fed scanner, then flatbed scanner
एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। 3 तरह के स्कैनर्स होते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, ट्रैक बॉल चिल्ड्रन। दिस इज अ रिवर्स ऑफ माउस। माउस की तरह ही वर्क करता है बट इट हैज़ द बॉल ऑन इट्स टॉप। ओके, इट इज रिवर्स ऑफ माउस, उल्टा वर्क करता है ऑफ माउस। बॉल इसकी ऊपर होती है एंड हैज़ अ फिक्स बेस, इसका बेस फिक्स है एंड अ रोटेटिंग बॉल, एक ऊपर रोटेटिंग बॉल होती है जिसे आप मूव करते हैं एंड पॉइंट करते हैं स्क्रीन पे टू पॉइंट ऑन द मॉनिटर। ओके, सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस जिसमें आप बॉल को रोटेट करते जाते हैं एंड यू कैन पॉइंट द थिंग्स ऑन द monitor. Okay, now moving ahead to the next children, quickly we have the another one, light pen. Light pen is an input device. It is also a pointing device through which we can point out the thing directly on the computer system. Okay, earlier it was coming most of the time used, but nowadays हम इसको कम काम में लेते हैं, लाइव क्रिकेट मैच में लेते हैं, मोस्टली CRT कंप्यूटर्स में काम में आता है। लाइट पेन looks like pen and points directly on CRT screen, cathode ray screen. Okay, on CRT monitors. So you can see here हम directly pictures को point out करते हैं, encircle करते हैं, draw करते हैं lines with the help of this important input device. Now the next is optical character reader children, जिसको आप OCR भी कहते हैं. It is come in use to reading the characters on OMR sheet. Okay, you must have seen, आपने देखा होगा competitive exams होते हैं जिनमें bubbles fill करते हैं हम nowadays multiple choice question के लिए, तो उसे read करने के लिए हमारे पास में ये optical character reader machine होती है और optical character reader pen होता है एक तरह का ये, जो कि read करता है उन सारे characters को और find out करता है correct answers को. Okay, so the work of optical character reader is OCR is used in test and competitive exam to evaluate the OMR sheets. Okay, so this is the use of OCR children. Now the next input device is your बार कोड रीडर. रिलायंस में देखा होगा, जियो मार्ट में देखा होगा और आपने नेशनल हैंडलूम में देखा होगा, बिग बाज़ार में देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े फ्रेश एंड ग्रीन मॉल्स में many places are using this kind of code reader, bar code reader. This bar is always present behind every product children. ये बार कोड जो होता है इसमें डिटेल होती है हर प्रोडक्ट की, कब बना, कहाँ बना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और किस प्लेस से ये बन के आया है, तो उसकी डिटेल इस बार कोड में इनकोडेड रहती है, जिसे कौन रीड करता है, बार कोड रीडर रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस कोड टैग करता है. ओके, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ बार कोड रीडर? इट इज यूज्ड टू read the specific bars on the product to find out its price, date of manufacture, and लोकेशन जहाँ वो बना है. ओके, सो उसकी डिटेल ये बार कोड रीडर रीड करता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस. चिल्ड्रन बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं आपके लिए. वॉइस इनपुट सिस्टम और माइक्रोफोन. चिल्ड्रन आई एम ऑल्सो यूजिंग अ माइक्रोफोन हेयर. यू कैन सी छोटा सा माइक्रोफोन मैंने भी लगा रखा है. सो दिस इज द माइक्रोफोन और माइक विच यू कैन सी. इट इज यूज्ड टू रीड the voice and recognize it. ओके, ये वॉइस को रीड करता है, सुनता है, रिकग्नाइज करता है, रिकॉर्ड करता है एंड फिर उसे
डिवाइस में स्टोर करके रखता है. सो दिस इज द यूज ऑफ वॉइस रिकॉग्नाइजर और माइक्रोफोन. इट रिकॉर्ड्स वेरियस साउंड एंड स्टोर इट. उसे स्टोर भी करता है. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ माइक चिल्ड्रन. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज योर कैमरा. अ डिजिटल कैमरा जो आप फ्रीक्वेंटली काम में लेते हैं, इजंट इट? शादी में, पार्टी में, बर्थडेज में, फंक्शंस में, किटी पार्टीज में और बहुत सारी प्लेसेस पे आप इस कैमरे को देखते हैं. दिस इज DSLR कैमरा चिल्ड्रन. ओके, बहुत सारे घरों में होगा ये. डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक फोटोग्राफ्स, फोटोज लेने के लिए काम में आता है चिल्ड्रन. एंड रिकॉर्ड वीडियो. ओके, वीडियो रिकॉर्ड करने के काम में आता है. द स्टोरेज डिवाइसेस किस में स्टोर होता है? इसमें SD कार्ड में. ओके, स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड इन इट इज SD कार्ड. ओके, SD कार्ड काम में आते हैं जिनके अंदर डेटा स्टोर होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस विल बी अगेन MICR. दिस इज अनदर इनपुट डिवाइस चिल्ड्रन. बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ये. MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर चिल्ड्रन. ओके, दिस इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं, रिकॉग्नाइजर भी कहते हैं. बोथ आर सेम. रिकॉग्निशन, दोनों ही नाम इसके फेमस हैं. ओके, दिस इज MICR यूज्ड फॉर चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ बैंक चेक. बैंक पे जो चेक्स होते हैं उनमें जो स्पेशल कोड्स होते हैं उसको ये रीड करता है, जिससे फाइंड आउट करता है ये स्पेसिफिकली इसी पर्टिकुलर पर्सन का, बैंक होल्डर का या बैंक अकाउंट होल्डर का चेक है कि नहीं है, और उसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन को ये रिकॉग्नाइज करके बैंक को शो करता है. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस चिल्ड्रन. नाउ मूविंग अहेड, द मोस्ट कॉमनली यूज योर टच पैड चिल्ड्रन. ये अवेलेबल है लैपटॉप के ऊपर. वर्क्स लाइक द माउस ओनली, जिस पे आप फिंगर स्क्रॉल करते हैं एंड यू ऑपरेट द थिंग्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप. ओके, सो टच पैड इज यूज्ड. इट इज यूज्ड ऑन लैपटॉप्स. वर्क्स लाइक माउस and we scroll fingers on it for giving different commands. अलग अलग तरह की कमांड्स देने के लिए हम इस पे फिंगर स्क्रॉल करते हैं and then we get our work done. Okay, so this is the work of touchpad children. So with this children we have completed all our input devices. Hope you like this video very much. Hoping for your good and positive feedback children, and thank you so much from the bottom of my heart for watching my YouTube video. Okay, मिलते हैं अगली क्लास में with new topic and must be an interesting topic. So stay tuned, stay safe, take care of yourself very well children, and love you loads guys. Bye bye, take care, have a great time ahead.